ये है एमपी सॉस का जून 2017 का एग्ज़ाम पेपर इंग्लिश का। चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो आपके लिए सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनका इम्पोर्टेंस आप समझेंगे तभी, जब आप उसको एग्ज़ाम के बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एग्ज़ाम से पहले उनको पढ़ लीजिए। सारे 2016, 17, 18, 19, जून, दिसंबर के जितने भी एग्ज़ाम पेपर हैं सभी डाल दिए गए हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपको कोई लिंक या कोई वीडियो ना मिले तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से आपको हम लिंक भेज देंगे। तो पढ़िए ज़रूर ताकि आपका एग्ज़ाम बढ़िया हो पाए। ये है आपका पहला, इस पैसेज को पूरा पढ़ना। ए मैकेनिकल इंजीनियर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग अप विद ए डिज़ाइनिंग मैकेनिकल सिस्टम कैन बी इंक्लूडेड मशीन डिज़ाइन, हीटिंग एंड कूलिंग इक्विपमेंट, power generation and product design. Product like the latest cell phone being with an engineer coming up with द आइडिया। ये पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में दिया है। तो व्हाट डज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर डू, तो आपको अभी अभी मैंने पढ़ के बताया, ये आंसर लिख देना है। व्हाट इज़ मैकेनिकल सिस्टम, ये भी आपको बताना है। इसके बाद में तीसरा है, वाई आर देयर मोर जॉब ओपनिंग फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्यों होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स, क्योंकि वो हर जगह पे यूज़ किए जाते हैं। हर जगह उनका जो जेब, देयर आर हाई नीड ऑफ इंजीनियर्स बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ इस उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है इसलिए। और मैकेनिकल इंजीनियर्स आर डैश डिमांड, इन हाई डिमांड। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इंजीनियर गेट डैश मोर देन सम अदर, तो पेड, तो इंजीनियर्स गेट पेड मोर देन अदर कैरियर्स, दूसरे जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा उनको मिलता है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना था। ये पैसेज फिर से पढ़ना है, फिर से आपको क्वेश्चंस देने के आंसर्स देने हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ट्रेडिशन, विक्रमादित्य स्टार्टेड द विक्रमा संवत एरा इन 57 BCE आफ्टर डिफीटिंग द साकस। For this reason, those who believed in to him based on the distinct history figure place him around the first century BCE। तो इस तरह से आपका विक्रमादित्य मेंशन द 19th सेंचुरी, ये वाला आपको आंसर देना है। इसी के बाद में आपको जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आंसर देना है आपको, डैश इज़ ए कॉमन टाइटल adopted बाई सेवरल इंडियन किंग्स। और थर्ड आपका है, हु स्टार्टेड विक्रम संवत एरा, ये आपको बताना है। इसके बाद में हु आर्ग्यूज द विक्रमादित्य इज़ ए मास्टिकल कैरेक्टर। और फिफ्थ है, व्हाट वाज ए कॉमन टाइटल। इसके बाद में इसके थर्ड क्वेश्चन में भी आपका एक पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस दिया है। तो व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट, ये बताना है। पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा, हाउ कैन वी वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। और तीसरा है, व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन टाइम मैनेजमेंट। और फोर्थ है, टाइम मैनेजमेंट इज़ गेटिंग रिड ऑफ डैश टाइम, किस टाइप का जो टाइम से रिड देता है, यानी कि ये छुटकारा देता है, ये आपको बताना है। तो ये रीड देता है अनलेस जो टाइम होता है ना, यूजलेस टाइम, उसकी वजह से उसको, उससे आपको जो है छुटकारा दे देता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर यूजलेस ए ऑप्शन आ जाएगा। पाँचवें में पूछा गया, डैश योर एक्टिविटी इन ए सीक्वेंस दैट बेस्ट यूटिलाइज योर टाइम। तो यहाँ पर बिल्डिंग है, एनालाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, तो ये ऑप्शन भी आपको पैराग्राफ से मिल जाएंगे। सेक्शन बी की बात करें तो लेटर राइट करना है आपको फादर के लिए, टेलिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ। और ऑप्शन में है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू इशू यू ए न्यू लाइब्रेरी कार्ड। पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, ए गुड नॉवेल रिक्रिएट्स लाइफ एज इट इज़। तो ये आपको पूरा पैसेज पढ़ने के बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है यहाँ पर, मेक नोट्स ऑफ द गिवन पैसेज। बी है आपका, राइट ए समरी ऑफ द गिवन पैसेज। एंड सी है, राइट ए टाइटल ऑफ द पैसेज। छठा क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 60 वर्ड्स। तो एनी फेस्टिवल पे, साइंस इन आवर लाइफ्स पे, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स पे, या प्लांटेशन ड्राइव जो है वो उस पर आप लिख सकते हैं। अभी आपका कोविड-19 के बारे में भी लिखने को आएगा, तो उसके ऊपर भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोरोना वायरस के ऊपर। सेक्शन सी में आपको फिलअप्स करने हैं। ही स्टूड एट डैश लास्ट इन द रो। तो ही स्टूड एट द लास्ट इन द रो आ जाएगा, ए और एन नहीं आएगा। द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, तो इनटू द रिवर हो जाएगा। इसके बाद में, यू डैश योर फैमिली आर इनवाइटेड टुडे, यू एंड आ जाएगा यहाँ पे, यू एंड योर फैमिली। अच्छा, सलमान इज़ डैश टॉलेस्ट बॉय इन योर क्लास। तो सलमान इज़ ए,
तो ई इज़ ए नहीं आएगा, यहाँ पे इज़ द टॉलेस्ट बॉय आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्कूल में एक ही टॉलेस्ट बॉय है आपकी क्लास में, तो इसलिए द आ जाएगा। द कैट इज़ हिडन बिहाइंड द बॉक्स लिखा आएगा, बिफोर द बॉक्स नहीं आएगा। और ही इज़ परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज आ जाएगा, इन द स्टेज नहीं आएगा। इसी तरह से बी पार्ट जो है इसमें आ जाएगा डू यू लाइक टू हैव डैश कप ऑफ टी। तो ये यहाँ पर आपका आ जाएगा डू यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। इसके बाद में सोहन डैश देन रोहन, तो सोहन इज़ टॉलर देन रोहन, ऐसा आ जाएगा टॉलर। इसके बाद में थर्ड है दिस इज़ ए सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी आ जाएगा, फोर नहीं आएगा। उसके बाद में ए लाइक टी डैश आई डोंट लाइक कॉफ़ी, तो आई लाइक टी बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी आ जाएगा। यहाँ पर पाँचवें में आ जाएगा गंगा इज़ ए स्केर्ड रिवर, तो द गंगा आ जाएगा इसमें, क्योंकि गंगा एक ही है। और रीमा प्रिफर्स ट्रेडिशनल ड्रेस मॉडर्न ड्रेस, तो प्रिफर्ड टू मॉडर्न ड्रेस, एन नहीं आएगा इसमें, टू आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना था। यहाँ पे डू एज डायरेक्टेड करने हैं, तो पहले वाले शब्द को आपको चेंज इनटू नेगेटिव कर देना है, दूसरे वाले को इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तीसरे वाले को पास्ट कंटिन्यूअस में, चौथे वाले को करेक्ट सेंटेंस बनाना है, और पांचवे वाले को यूज़ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। और उसके बाद में फ्रेम कर देना है क्वेश्चन को, दिस इज़ माई कार, तो इसको फ्रेम करना है क्वेश्चन में। इसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो, तो यहाँ पे कोई भी पांच करने हैं। डैश वी गेट द परमिशन वी विल गो इन, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एज सुन एज वी गेट द परमिशन, ठीक है। वी आर 44 प्लेयर्स इन द स्पोर्ट्स टीम, प्लेयर नहीं आएगा, प्लेयर्स आएगा, बहुत सारे हैं इसलिए। आई लाइक द गिफ्ट दैट विच यू हैव गिव मी, तो विच आएगा, वाट नहीं आएगा यहाँ पे। इसके बाद में अनलेस यू पे द फीस यू विल नॉट गेट एडमिशन, ठीक है, जब तक आप फीस नहीं दोगे तब तक आपको जो एडमिशन नहीं मिलेगी। इसके बाद में यहाँ पर है दिस इज़ माई हाउस डैश दैट इज़ माई ब्रदर्स हाउस, तो यहाँ पे बीच में एंड आ जाएगा। इसके बाद में द वुमेन डैश इज़ इन ब्लू साड़ी इज़ माई सिस्टर, तो द वुमेन हु इज़ इन, यहाँ पे हु आ जाएगा, हुज़ नहीं आएगा। इसी तरह सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको कॉन्डिबाज हर्ट वाला, तो इसको आपको रीड करना है। इसके बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये आपके सामने चार जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देख रहे हैं, इनके आंसर्स आपको पुट आउट करने हैं इस पैसेज से। आराम से इस पैसेज को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 11th की तरफ। तो इसमें पूछा गया है आपसे, इसमें पूछा गया है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, तो इसमें भी आपको एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और यहाँ पर भी फिर से आपको आंसर्स देने हैं। द बार्बर पुट द किंग्स हेयर, तो यहाँ पे नाई है, जो नाई के बारे में यहाँ पे बताया गया है, वो बार्बर ने क्या किया, ये आपको सारा कुछ यहाँ पढ़ना पड़ेगा पैसेज को, फिर आंसर्स देने हैं। इसके बाद में 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आंसर एनी 5 क्वेश्चन गिवन बिलो, तो हु डिड तेनाली रमन ब्रिंग टू कोर्ट, कौन ले गया उनको ये बताना है। वाई डिड द माउंटेन गोट लुक हैंडसम, उसके बाद व्हेन डिड द ऑथर फेस ट्रबल, और व्हाट डिड कॉन्डिबा मिस नाउ, और व्हाट वाज द किंग पनिशमेंट, और अकॉर्डिंग टू नैना व्हाट इज़ द कॉज ऑफ नॉइज़। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो हैं बार बार पूछे गए हैं। 13वां क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं एनी टू, तो अकॉर्डिंग टू द विलेज वुमेन व्हाट डू द मैन डू, और व्हाट डिड द टर्मिंड ड्रम सिंग्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा है व्हाट रिवार्ड डिड कॉन्डिवा गेट, कॉन्डिवा ने कौन सा जो है रिवार्ड पाया, ये आपको बताना है। 14वां जो क्वेश्चन है ये है आपका व्हेन द, ये वाला आपको पैसेज जो सॉरी कविता पढ़नी है छोटी सी। इसके बाद में इसमें आपको जो 4 क्वेश्चंस पूछे गए इनका आंसर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, आपकी बुक से है। और राइमिंग वर्ड ऑफ रेस्ट का तो नेस्ट हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, राइमिंग मतलब उसी सुर में जो बोले जाते हैं वो। और वेयर डू द बर्ड रेस्ट ये बता देना है। और चौथा है हु सेटलर्स द बर्ड्स, ये आपको बता देना है। इसके बाद में सेल्टर्स द बर्ड। अब उसके बाद में 15वां है वाई वॉज जीजाबाई सैड, और ऑप्शन में है वेयर वॉज शिवाजी, ठीक है। और 16वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 3 बताने हैं। विच हिस्टोरिकल कैरेक्टर इंस्पायर्ड यू यंग इंदिरा, ये आपको बताना है। उसके बाद में वाई हैज़ अनुज बिन कॉल्ड ए स्पेशल पर्सन, और तीसरा है व्हाट वाज सेन्स ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स, और चौथा है व्हाट शुड वी प्रोटेक्ट नेचर्स एंड बिल्ड ऑन।
तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहिए जो अभी आप देने वाले हैं एग्ज़ाम, उनकी बात कर रहा हूँ, तो उसका पेपर आप साफ साफ फ़ोटो खींच करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर दीजिए। उसका सॉल्यूशन हम तुरंत अपलोड कर देंगे। आप वीडियो से मैच करिएगा अपने आंसर्स और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि 12th क्लास में आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इसी चैनल से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।